इस वीडियो में मैं जो सेमेस्टर 3 के जेनरिक इलेक्टिव पेपर जो होंगे एग्ज़ाम जो अब 30 तारीख के आसपास में होने वाले हैं, मैंने ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहले वीडियो बनाया है। अभी चाह रहे हैं कि ग्रुप बी जिसमें बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन है, उसमें बताऊंगा जो क्वेश्चन, एक ही दो बताऊंगा, 3 को वही आना ही आना है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक है होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बनता है। जैसे तो आप लोग नीचे क्लास में कभी पढ़े होंगे, जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो ये शेयरिंग कहलाता है, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा कैसे? तो दो तरह का टूटता है, एक होमोलाइटिक फ्यूजन और एक हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन कहने का मतलब है कि होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमो मतलब सेम, होमो मीन्स सेम होता है, और हेट्रो मीन्स अलग अलग। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो अगर होमोलाइटिक फ्यूजन किसको कहेंगे? जैसे देखो, क्लोरीन और ये क्लोरीन है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। अगर ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो अपना अपना ले ले आफ्टर फ्यूजन के बाद, तो जो बनेगा ये वो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, और ये प्रोसेस कहलाएगा होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इस तरह का क्लीवेज को कहते हैं हम लोग होमोलाइटिक फ्यूजन। द बॉन्ड फ्यूजन, वैसा बॉन्ड फ्यूजन इन विच, जिसमें ईच एटम, प्रत्येक एटम जो है, गेट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। किसका ले लेगा? बॉन्ड पेयर का। मतलब वैसा बॉन्ड फ्यूजन जिसमें हर एक एटम बॉन्ड पेयर का एक अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको कहेंगे हम होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे ये बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 ठो है। एक्चुअल प्रैक्टिस में आप देखेंगे तो इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन का, तो 2 ठो है, तो इसका भी 7, और होना चाहिए कितना? 8। तो 8 होने के लिए ये इसको शेयरिंग करेगा, ये इसका शेयरिंग, तो यहाँ पे कितना हो गया? क्लोरीन। और ये जो शेयरिंग हुआ, इसको हम डैश से दिखा देते हैं। ये डैश का मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें? अगर फ्यूजन हो ऐसा बॉन्ड कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि ये डबल हेडेड नहीं देना। डबल हेडेड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो हम यहाँ पे हाफ हेडेड देते हैं, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना हो, उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? होमोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन क्या है? द बॉन्ड फ्यूजन, वैसा बॉन्ड फ्यूजन इन विच, जिसमें ईच एटम, प्रत्येक एटम, गेट मतलब पा जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पा जाए फ्यूजन के बाद, तो वो कहलाएगा होमोलाइटिक फ्यूजन। तो आप डिफिनेशन लिखें और ये एग्जाम्पल थोड़ा देखें। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या लिखना है। होमोलाइटिक फ्यूजन फॉर्म्स बनाएगा न्यूट्रल स्पीसीज, जिसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में अगर होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ है, तो बना है 2 स्पीसीज, दोनों में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक ठो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, होमोलाइटिक फ्यूजन फॉर्म्स न्यूट्रल स्पीसीज। वो न्यूट्रल बनाएगा, दैट कंटेन, और वो रखेगा एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो क्या रखेगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। कब? आफ्टर होमोलाइटिक फ्यूजन। दीज स्पीसीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसको क्या कहेंगे हम? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हम उसको कहेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। होमोलाइटिक फ्यूजन यूजुअली अकर इन नॉन पोलर बॉन्ड। ये अक्सर किस में होगा? जहाँ पे पोलर बॉन्ड जो है हमारा नॉन पोलर, मतलब दोनों साइड सेम टाइप ऑफ दी एटम्स हो, ठीक है।
अब ये होमोलाइटिक फ्यूजन कहाँ पे फेवरेबल होगा? देयर आर फ्लोइंग कंडीशन फेवर फॉर होमोलाइटिक फ्यूजन। कौन कौन सा कंडीशन चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट चाहिए, चाहे प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। इन तीन रिएक्शन कंडीशन में ही हमारा होमोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे होमोलाइटिक फ्यूजन में? अगर कोवलेंट बॉन्ड का अगर फ्यूजन हो रहा हो और दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले तो उसको कहेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। जिसमें न्यूट्रल स्पीशीज बनेगा तो साथ में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हमारा क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। ये कहाँ होगा? यूजुअली नॉन पोलर बॉन्ड में। ये कंडीशन हो गया हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा वायलेट एंड प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन किसको कहेंगे? द बॉन्ड फ्यूजन इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का दोनों बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई एटम क्या करे दोनों इलेक्ट्रॉन ले तो इस तरह का फ्यूजन को कहेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है आफ्टर फ्यूजन के। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर गया है? क्लोरीन की तरफ, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह का बॉन्ड फ्यूजन को कहेंगे हम लोग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसमें भी देखेंगे जैसे कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, इसलिए ये दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो गए? ऑक्सीजन की तरफ, इसीलिए इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। आप देखें क्या लिखे हैं यहाँ पे? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन टू फॉर्म केटायन एंड एनायन स्पीशीज। एक ठो आपका केटायन बनेगा और एक एनायन बनेगा। जिसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो एनायन, और जिसका लॉस हो गया वो क्या हो जाएगा? केटायन हो जाएगा, और जिसको दोनों मिल गया वो एनायन। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन टू फॉर्म केटायन एंड एनायन स्पीशीज द एटम, वैसा एटम विच गेट बोथ इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर आफ्टर होमोलाइटिक फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के बाद अगर बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम पा जाता है तो वो एनायन हो जाता है, और दूसरा एटम, यहाँ पे मैंने गलत लिख लिया है, एंड अदर एटम बिकम्स केटायन, और दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा केटायन हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपको शॉर्ट नोट्स में होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक के बारे में पूछेगा, तो आपको इतना लिखना होगा। ठीक है।